हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि बेटा हम लोग कल क्लास में शुरू किए थे साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो है साधारण ब्याज के चैप्टर को भी क्लोज किया जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पता है इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के विषय में, जैसे चक्र मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ब्याज दर क्या होता है, समय क्या होता है, इन सभी पॉइंट के विषय में कल चर्चा किए थे। तो इसका मैं जो सूत्र बताया था, सूत्र सबसे पहले आप नोट करेंगे। सूत्र जो बताया गया था वो था SI बराबर, SI का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इसको यस और आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, यही बताया गया था, है ना। तो अब जैसे तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगी। अब अगर इसमें से आप कुछ भी निकालना चाहते हैं, है ना, इधर कुछ भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी सूत्र को पक्षांतर कर लीजिए, बस वो समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर P के मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन से होता है। अगर मान लीजिए P निकालना चाहते हैं, है ना, क्या निकालना चाहते हैं, P, ठीक। तो P अगर निकालना चाहते हैं तो जो R और T बच रहा है ये दोनों P के किस में हैं, ये दोनों P के गुणा में है ना। तो SI के क्या हो जाएंगे, भाग, तो हो जाएगा SI अपॉन R इंटू टी, यही सूत्र बन जाएगा। अभी मैं सब पर एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सभी सूत्र पर, परेशान ना हो आप लोग। और दूसरा मान लो यहाँ पर R पूछता है, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो भी वही बात होगी, SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन, जब R पूछेगा तो R के P और T किस में, गुणा में ही, तो पक्षांतर करेंगे SI के फेवर में, तो हो जाएगा भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू टी, क्या हो जाएगा, P इंटू टी, मतलब R का मतलब ब्याज की दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू इंटू टी मतलब समय। अब बच क्या रहा, T निकल गया, R निकल गया। अब T अगर निकालना चाहें टाइम तो वो कैसे निकलेगा, तो वो भी सेम इसी फॉर्मूला निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन, बचा क्या, P और R, P और इंटू आर, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट। तो इसी एक फार्मूले से तीन फार्मूले अपने आप जनरेट हो गए, नहीं हो गया। अब यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, P बराबर मूलधन, ठीक, R बराबर दर मतलब ब्याज की दर, T बराबर समय, ठीक। इतना जानते रहना है। इसी के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक। और एक ही फार्मूले के से पक्षांतर करके कई मतलब सवाल आपके बन गए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन पर तीनों क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करूंगा, अलग अलग प्रकार से आप समझेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में 2017 में, आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक। एक नंबर का सवाल था। तो आपको यहाँ पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, तो लिखेंगे क्या, SI बराबर PRT का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू गुणे रेट गुणे टाइम, समय। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 2000, भाई 2000 रुपये का कह रहा है ना, मतलब कितने पर पूछ रहा है, जितने पर पूछ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ 2 रुपये का 5% वार्षिक की दर से कह रहा है,
तो 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। पी के स्थान पे क्या लिख देंगे 2000 इंटू आर का मतलब होता है दर, दर का मतलब होता है मतलब ब्याज की दर। तो कितने परसेंट, 5% कह रहा ना, 5% गुणे, और क्या कह रहा है भाई दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2, तो टी कितना है 2, फार्मूला रख दिया गया ना। अब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 2000 इंटू 5/100, परसेंटेज हटाने के लिए जब 5/100 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया ये, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 और 100 गुणे 2, 100 गुणे 2 बराबर 200, ही आपका क्या आंसर आ गया। तो शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट का इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग प्रकार से भी पूछते हैं। चलिए कुछ अलग प्रकार से कैसे, से इसी पर मान लीजिए कुछ देकर आपसे दर पूछ सकता है, टाइम पूछ कर सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकता है। इससे मैं क्वेश्चन बनाने चल रहा हूँ, जरा समझिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कह दे कितने मूल्य पर, है ना, कितने मूल्य पर, कितने मूल्य पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया होगा। क्वेश्चन की लॉजिक समझिए, कह रहा कितने मूल्य पर, मतलब कितना मूल्य रखा जाए, इसमें कह रहा है कितना मूल्य रखा जाए कि 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाए उस पर। कितना परसेंट, 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाए, तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाए 200 रुपया हो जाए, है ना। तो इसमें आप एक चीज देखिए क्या क्या दिया गया है, ब्याज की दर दी गई है, समय दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है। उसमें दिया क्या नहीं गया है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी गई है, 2000 नहीं दिया गया है, बाकी सब दिया गया ना। तो यहाँ पर निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर आप मानेंगे प्रिंसिपल वैल्यू x, तो भी x भी मान कर लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू की जब डायरेक्ट सूत्र बता दिया गया है ये, है ना, तो आप इसी पर रख देंगे तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने मूलधन का फॉर्मूला क्या बताया, मूलधन बराबर SI अपॉन R इंटू टी, है ना। मूलधन तो यही बताया गया है, SI बराबर R इंटू टी, SI अपॉन R इंटू टी। तो SI का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 अपॉन, सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा 200 है, अपॉन दर कितना है 5%, देखो कह रहा ना 5%, गुणे समय कितना है 2 वर्ष, ठीक। इसी को जब सरल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 अपॉन 5/100 गुणे 2, ठीक। तो अब इसको सरल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 50, 5 1 कम 5, 5 10 50, ठीक है। तो मिला क्या आपको, ये आपको मिला 200 बटे 1/10 मिला, यहाँ 5 1 कम 5 होगा ना, 200 गुणे 1/10, जब 200 बटे 1/10 तो 1/10 भाग में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो ये मिलेगा क्या आपको 200 गुणे 10 बराबर कितना मिला 2000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर देखिए तो 2000 यहाँ पर है कि नहीं, सेम वही सवाल था, मैंने केवल घुमा के रखा था बस,
यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट मैं यहाँ देकर मूलधन को पूछ लिया। अब देखो मूलधन आ भी गया 2000 कि नहीं आया, बताइए समझ में आया सबको। तो बहुत सिंपली है, यही फार्मूले आपको हमेशा माइंड में रखने हैं, इसी पर लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा 2000 रुपये का कितने प्रतिशत से, कितने दर से 2 वर्ष में 2000 रुपये का कितने दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 200 रुपये का, 2000 रुपये मतलब मूलधन जो कह रहा है वो 2000 रुपये कह रहा है। फिर पूछ रहा है कितने दर से, मतलब यहाँ पर दर पूछ रहा है, दर का मतलब क्या, रेट, ठीक। लिखेंगे ब्याज की दर बराबर, तो ब्याज की दर बराबर क्या होगी भाई, ब्याज की दर बराबर हो जाएगा SI अपॉन P इंटू T, यही तो है ना फॉर्मूला ये वाला। तो ये हो जाएगा, ये तो दर तो पता नहीं है, SI पता है कितना है 200 अपॉन P कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू है 2000 इंटू समय कितना है 2, समझ में आई बात ना। तो 200 बटे 2000 गुणे 2, ये फार्मूला। अब इसको सरल करेंगे तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, 2 0 2 0 हो जाएगा कैंसिल, बराबर ही आएगा 2 बटे 20 गुणे 2, तो 2 2 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आया 2 1 2 बटा 20। 2 बटा 20 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 20 1 20 और 20 पंचे 100, कितना है 5% है। भाई परसेंट में आपको लाना है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। या तो आप ब्याज की दर बराबर SI इंटू P अपॉन P इंटू T गुणे 100 लगा लीजिए, फार्मूले में ये फार्मूला बना लीजिए। चाहे आप परसेंटेज में बदलने के लिए, आपको मैंने बताया है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में बैठा लीजिए। तो मैंने SI का सवाल लगवा दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ना दिया गया हो तो उसका सवाल कैसे लगेगा ये भी लगवा दिया, और दर अगर ना दी गई हो तो कैसे निकालेंगे ये भी क्वेश्चन लगा दिया। अब समय के आधार पर क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं, पहले इसको आप लगा लीजिए अच्छे से। तो समय का क्वेश्चन मैं बताऊँ, आप बस समझिए। तो समझ में आ गया होगा, ये सवाल लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इस पर देखिएगा। अब एक क्वेश्चन में टाइम का आपको बता दूं, है ना, पूछेगा 2000 रुपये का, या ऐसे पूछेगा कितने वर्ष में 2000 रुपये का 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 रुपया होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में 2000 रुपये का 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। मतलब समय पूछ रहा है कितने, मतलब अगर हम 2000 रुपया कहीं उधार देते हैं, किसी को देते हैं या किसी बैंक में लगाते हैं, तो कितने समय उसको हम लगाएं जिससे कि 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाए 200 रुपया हो जाए। तो टाइम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, समय बराबर मैंने सूत्र क्या बोला है, SI अपॉन P इंटू R, ठीक है। तो SI कितना है, देखो
एस आई अपॉन पी इंटू आर। तो एस आई अपॉन पी इंटू आर, एस आई कितना कह रहा है, 200 कह रहा है ना, 200 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 2000 है, इंटू आर कितना है 5% है। ठीक, जो दिया हो उसको पहले उतार लीजिए आप फार्मूले पर। ठीक, फार्मूले को उतार लिया गया, इसको सरल करेंगे तो 200 अपॉन 2000 इंटू, अब 5 में परसेंटेज लगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से इसको भाग दे देंगे, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक चीज से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा क्या, आप देखिएगा जरा, 20 ऊपर बचा है, 20 बटे 5, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 दूनी 10, 10 से 15, 10 दूनी 20, 2 वर्ष कितना है बेटा, 2 वर्ष। समझ में आ गया। इस तरह से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, और जो भी वो लगाइए आप लोग। कोई समस्या होगी जरूर कमेंट में भेज दीजिएगा क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। इन्हें आपका काम है कि आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। 1 महीने का क्वेश्चन लगवाऊंगा, बस आज क्लास वही पर रोकूंगा, ठीक। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन है, देखिएगा दिया गया है। क्वेश्चन ये है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना, कुछ इस तरह से। 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने माह का, 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यह माह की बात किया है, और जो दर दिया गया वार्षिक दिया गया है, तो माह को हम वर्ष में बदलेंगे, ठीक है। तो 1 वर्ष बराबर, या ऐसे लिखेंगे 12 माह बराबर 1 वर्ष, है ना। तो 6 माह बराबर, 6 माह बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6 बटे 12 वर्ष, बस, ठीक है। यही कितना करना है, तो 6 माह का निकालना है, तो 6 बटे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 बटे 12 का मतलब 6 कम 6 दूनी 12, मतलब 1 बटा 2 वर्ष, ठीक। तो ये वर्ष मालूम हो गया। अब लिख लेंगे एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी। P कितना है 500, आर कितना है 10%, मतलब 10 बटे 100, इंटू समय 6 माह, 6 माह का मतलब 1 बटा 2, ठीक। अब लड़के गलती करते हैं, क्या गलती ये करते हैं आप लोग कि 6 माह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गड़बड़ा जाता है। 6 माह से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब यहाँ पर समय जो हो, मतलब जो दर है वार्षिक ना देकर मासिक दिया हो, ठीक है। अगर मासिक दिया है तो हम 6 माह से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वार्षिक है तो वार्षिक को मासिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 वर्ष में अगर 12 माह होते हैं तो 6 माह में 1 बटा 2 वर्ष होगा, मतलब आधा वर्ष होगा, ठीक। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 दहम 50, 50 का आधा 25, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर भाई, 2 पंचे 10, 5 हम 25, ठीक। तो आगे बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं आज के सवाल जितने बताए गए सारे समझ में है, और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक। तो आज 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाना चाहिए। 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। सच कल हम चक्र ब्याज शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 नंबर के मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि आप क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ पूछना हो जरूर आप लोग भेज दिया करेंगे ग्रुप पर, उसको हम जरूर सॉल्व करा दिया करेंगे, ठीक है। तो कमेंट बताएंगे आप लोग समझ में आया। चलिए, धन्यवाद।